नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। बात 1971 की है। आज का बांग्लादेश तब पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, मगर पाकिस्तान के क्रूर शासन ने वहां पर बंगाली जनता का कत्लेआम शुरू कर दिया। भारत में बंगाली शरणार्थियों की संख्या बढ़ने लगी और नौबत भारत पाकिस्तान के बीच जंग की आ गई। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के हवाई ठिकानों पर अचानक हमला करके युद्ध का आगाज कर दिया। इंदिरा जी का अपमान। पाक हमला कर चुका था, अब जवाब देने की बारी भारत की थी। भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तान के होश उड़ गए। पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा। झटका तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और उस समय के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हेनरी किसिंजर को भी लगा था, क्योंकि जंग के ठीक पहले जब इन दोनों ने उस दौर की भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपशब्द सुनाए थे, तब इंदिरा जी ने वहां मौजूद फील्ड मार्शल मानेकशॉ की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि इस गुस्ताखी का जवाब मेरी तरफ से ये देंगे। और जब सैम बहादुर ने जवाब दिया तो पाक का नक्शा ही बदल गया। बहरहाल लौटते हैं 1971 की जंग में, जब भारतीय सेनाएं बेरोक टोक पाकिस्तान में दोनों तरफ अंदर घुसती चली गईं। पाकिस्तान का दोस्त चीन चाहते हुए भी जंग में उतर नहीं सका, क्योंकि उसे ऐसा करने से आज के रूस और तत्कालीन सोवियत संघ ने साफ मना कर दिया था। ऐसे में पाकिस्तान की सारी उम्मीदें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत पश्चिमी देशों की मदद पर जा टिकी। अमेरिका ने भेजा 7वां बेड़ा। इधर भारतीय नौसेना कराची को तबाह बर्बाद कर रही थी और उधर इंडियन एयरफोर्स ढाका पर बम बरसा रहे थे, जबकि पाकिस्तान अपने उस दौर के आका अमेरिका के आगे मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा था। अमेरिका ने मदद रवाना भी कर दी। यूएस का सबसे खतरनाक माने जाने वाला 7वां बेड़ा भारत की तरफ रुख कर चुका था। उसका साथ देने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अपने जंगी जहाजों का रुख बंगाल की खाड़ी की तरफ मोड़ दिया। ये पश्चिमी मदद अगर पाकिस्तान तक पहुंच जाती तो जंग का क्या नतीजा होता, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान अपनी जीत को लेकर आराम से बैठा था। रूस ने रोका अमेरिका का रास्ता, मगर पाकिस्तान का इंतजार कभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मदद के लिए अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा चला तो जरूर, मगर पहुंचा नहीं, क्योंकि रास्ते में अमेरिकी बेड़े के कमांडर को पीछा करती रूसी सबमरीन नजर आ गई थी। ऐसा ही हाल ब्रिटेन और फ्रांस के जंगी जहाजों का भी था। दरअसल रूस ने उन्हें साफ बता दिया था कि अगर भारत को घेरने की कोशिश की गई तो वो शांत नहीं बैठेगा। यही वजह है कि पश्चिमी देशों ने फौरन अपने जंगी जहाजों को वापस लौटने का फरमान सुना दिया। बचा पाकिस्तान तो उसका क्या हाल हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा। किसिंजर को सैम बहादुर का जवाब। दरअसल 1971 की जंग होती ही नहीं अगर उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में निर्दोष नागरिकों का नरसंहार करने से रोक दिया होता। भारत ने बढ़ती शरणार्थी समस्या से परेशान होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला उठाया तो अमेरिका खुलकर पाकिस्तान की साइड आ खड़ा हुआ। तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट निक्सन और विदेश मंत्री किसिंजर बातचीत करने के लिए नई दिल्ली आए तो इंदिरा गांधी अपने सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ के साथ उनसे मिलने पहुंची, मगर इस मीटिंग में दोनों अमेरिकियों ने भारतीय पीएम का अपमान किया। जाते जाते इंदिरा जी सिर्फ इतना बोली, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो मैं इन्हें यानी कि सैम मानेकशॉ को इसका जवाब देने की जिम्मेदारी देती हूं। फिर तो सैम बहादुर ने जो जवाब दिया वो इतिहास बन चुका है। इस ऐतिहासिक जवाब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।